दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण 370 धारा को हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। हासिल क्या करना था? हासिल क्या करना था? क्या वो हासिल कर पाए या नहीं, बड़ा सवाल ये। 370 था नहीं था वो अब एक सवाल है, लेकिन जो हासिल करना चाहते थे क्या वो हासिल हम कर पाए या नहीं, ये उससे बड़ा हमारे पास सवाल खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हम लोग जब 4G की तरफ बढ़ रहे थे और आज 5G की चर्चा करते हैं, तब जम्मू कश्मीर के लोगों को 2G के ऊपर, इंटरनेट 2G, आप सोच सकते हैं वहां का व्यापार, वहां के छात्र कितना उन्होंने इस आधुनिक भारत वैश्वीकरण में 2G में काम किया। आप और हम तो 2020 में तालेबंदी में आए, तालों के बीच में बंद गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे पहले से तालेबंदी में था, नजरबंद था। हजारों युवाओं को जेल में ठूस दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इंटरनेट मीडिया बंद कर दिया गया, सब चीज अपना ली गई। पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र की भाजपा सरकार ने वहां और दिल्ली तक अपनी अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज क्या चल रहा है? इसी साल 40 लोग जम्मू और कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में 40 लोग शहीद हुए। 40 लोगों में 9 हमारे सेना के जवान शहीद हुए, 9 जवान शहीद हो गए, 11 नागरिक शहीद हुए 40 लोगों में। भाजपा के लिए अब आपका नजरिया पूछना चाहूंगी। भाजपा का नजरिया है कश्मीरी और गैर कश्मीरी के संगी चश्मे से देख रहे हैं, कश्मीरी गैर कश्मीरी, समझ रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम की नजर से, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की नजर से देखा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम, कश्मीरी गैर कश्मीरी कुछ नहीं है। ये आतंकवाद वर्सेस भारत की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जब देखेंगे कि 40 लोग जो कश्मीर में मारे गए हैं, यहां पर बैठकर कहा जाता है कि गैर मुस्लिम को मारा जा रहा है, यहां धर्म को बीच में लाते, जबकि हकीकत यह है कि जो लोग मारे गए उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के मुस्लिम जवान भी थे। तो मत करिए, मेरा ये कहना है मत करिए, ये मत करिए। अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो 40 लोगों में आपके सामने साफ तस्वीर आ जाएगी कि आतंकवादी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आतंक के नजरिए से कर रहे हैं, उनका कुचले जाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। आज एक टीवी चैनल की डिबेट पे थी, डिबेट में कुछ होता नहीं है, चीखम चिल्ला होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मैं बड़ा देशभक्त हूं और आप गद्दार हैं, ये आपको बताया जाता है। डिबेट नहीं होती। डिबेट का विषय था कि क्या केंद्र की सरकार को अपनी नीति और रणनीति दोनों बदलनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल था, ये सवाल उठ क्यों रहा है, क्यों अपनी नीति और रणनीति बदलनी चाहिए? वो तो नीति बहुत बढ़िया है, उनकी तो रणनीति बहुत बढ़िया है। आज ये सवाल कहाँ से आ रहा है कि आपको ये बदलने की जरूरत है, और ये टीवी की चर्चा से बदलेगी या केंद्र में बैठी हुई सरकार गंभीर मंथन करेगी? जम्मू कश्मीर के पूर्व के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भाजपा के बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और अभी मेघालय के वो गवर्नर हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जब तक 370 नहीं हटा था, वहां लोकतंत्र था, वह चुनी हुई सरकारें बहाली थी, 50 और 100 किलोमीटर तक सरहद से 50-100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी घुसने की हिम्मत नहीं की, इतनी मजबूती से हम वहां पर डटे हुए थे, और उसके साथ साथ कोई हिंसा नहीं हुई जो आज होते हुए दिख रही है। ये किसी और ने नहीं, भाजपा के पूर्व नेता और अभी राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे गलती और चूक हो रही है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्विटर पे आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलेंगे तो दुबई, मुस्लिम देश है दुबई, क्या हो रहा है वहां पर? अगले रविवार को पाकिस्तान और एक मुस्लिम देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है। क्रिकेट का मैच करवा कौन रहा है वहां पर बैठ के? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा जय शाह। यहाँ तो बाइकॉट हो रहा है, यहाँ तो ट्विटर ट्रेंड आंधभक्त, बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो रविवार को दुबई में मैच हो रहा है क्रिकेट का, वो नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट करो। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि अमित शाह जी एक फोन लगाइए जय शाह को, दुबई में शेखों के साथ बैठे हुए हैं, एक मुस्लिम देश में बैठ के एक मुस्लिम देश के साथ पाकिस्तान जिसको हम आतंकवाद के आरोप लगाते हैं मैच करवा रहे हैं, उन्हें कहिए बोरा बिस्तरी पैक करे और आ जाइए। जो वहां पर दुबई में मैच हो रहा है, 7 सितारा होटलों में जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दुबई में बैठकर मैच का मजा लेंगे, आप समझ रहे हैं? जरा नजर गाड़ कर देखिएगा कौन कौन से बड़े नेता और कौन से बड़े नेता के बेटे वहां का मैच में, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम,
हम यहां पर कश्मीरी गैर कश्मीरी कर रहे हैं। मैंने आज बिहार के एक मजदूर का बयान सुना। उन्होंने कहा हम बहुत सुरक्षित जम्मू कश्मीर में हैं, पर यह आतंकवाद की वजह से हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, जबकि हम इन्हीं कश्मीरियों के बीच में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो भी लड़ाई है वो बिल्कुल सरहद पार पाकिस्तान, चीन की शय पर, अफगानिस्तान का तालिबान अब और उसमें आग में घी डालने का काम हो रहा है। ये पूरी लड़ाई सरहद पार के हमारे दुश्मनों के साथ, आतंकियों की लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में पूरी केंद्र की सरकार फेल हो रही है। इसलिए इस लड़ाई को एक घरेलू लड़ाई, कश्मीरी वर्सेस गैर कश्मीरी, मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, कश्मीर वर्सेस सबको बनाया जा रहा है। अगर कश्मीर में कुछ भी हो रहा है तो आप सोच कर देखिए, सबसे ज्यादा उसका नुकसान और खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? क्या दिल्ली में बैठी मुझे या आप लोगों को अपने घरों में? सबसे ज्यादा उसका खामियाजा करोड़ों रुपए का व्यापार का नुकसान, क्योंकि पूरी तरह तो एक साल तालेबंदी में गए कोरोना महामारी में। जम्मू कश्मीर कितने सालों से पूरी तरह तालेबंदी में, लोकतंत्र नहीं है। मैं चुनौती देती हूं। लोग हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। अरे खुद चुनाव कराने की हिम्मत तो करिए, वहां की लोकतंत्र को बहाल कराइए, वहां पर लोगों को मतदान का अधिकार दोबारा जम्मू और कश्मीर के लोगों को दीजिए, वहां की विधानसभा को चुन कराने दीजिए, और वहां पर जो भी चुनाव में पार्टियां अपनी नीति रणनीति सब बता देंगी। टीवी चैनलों पे बताना चाहते हैं। क्यों पूछ रहे हैं कांग्रेस से हमारी नीति क्यों है? आज किसकी नीति काम कर रही है? वहां पर सत्ता में कौन है? क्या हमसे सवाल करके आप उस जवाबदेही से बच सकते हैं? मैं आपसे, युवाओं से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सोचिएगा आज जवाब किसको देना है? नेहरू जी को देना है? इंदिरा जी से जवाब मांगते हैं तो बांग्लादेश 50वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा है, और इंदिरा गांधी, कांग्रेस की नेता, गर्व से कहती हूं, इस देश का धन्यवाद करता है कि अगर हिम्मत ना दिखाई होती 1971 में बांग्लादेश के टुकड़े, बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश ना बना होता और आज अपनी 25वीं वर्षगांठ ना मना रहा होता। सलाम करती हूं बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का। वहां पर हमारे जो भाई हैं उनके ऊपर हमला होता है, अल्पसंख्यकों पर वहां पर हमला होता है, शेख हसीना खामोश नहीं बैठती है। कहती है अल्पसंख्यकों के ऊपर जिन्होंने भी हमले किए उन्हें मैं बख्शूंगी नहीं, और साफ संदेश दे देती हूं कि बांग्लादेश में सब एक रहेंगे और कानून संविधान से ऊपर उठ के कोई नहीं कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई कर रही हैं। हमें बोलने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी शेख हसीना जी। और ये वही 2021 है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, और इसी साल वहां पर जो कहा जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदू उन पे हमले हो रहे हैं। आप तो अभी मिलकर आए थे, लेकिन शेख हसीना खामोश नहीं बैठी, पूरे भारत को यकीन दिलाया, और वहां पर भी एक कड़ा संदेश दिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर पे, और अमित शाह जी तो बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि मणिपुर गए थे, अभी गोवा गए हैं, है ना, उनको बहुत जगह जाना क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर कब जाएंगे उसकी तारीख अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी 10-12 दिन रुक जाइए, उनके पास बहुत काम है। उनके बेटे भी देखिए दुबई बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, और देश के गृह राज्य मंत्री वो कहाँ व्यस्त हैं? कौन है देश के गृह राज्य मंत्री? जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश लखीमपुर से आशीष मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उन्हीं के पास भी समय नहीं है, वो तो अपने बेटे को बचाने के लिए, एक गृह मंत्री का बेटा दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैच करवाने में व्यस्त है, और यहाँ पर अंधभक्त बेरोजगार 2 रुपए का ट्वीट वाले, 2 पैसे के पता नहीं 2 रुपए का ट्वीट वाले हिंदू पाकिस्तान मैच बायकॉट में बैठे हैं, और वहीं पर अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा को बचाने के लिए व्यस्त है। टाइम किसके पास है आपके लिए? जलता है कश्मीर, जलता रहे। नौजवान शहीद हुए पंजाब, छत्तीसगढ़, जहां से भी वो हमारे जवान आए थे, वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वहां के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनकी अंतिम यात्रा में। प्रदेश के रक्षा मंत्री निकालते हैं ना थोड़ा सा समय, बहुत चुनाव प्रचार प्रसार आज यूपी का आ रहा है, आपको व्यस्त है। और क्या कहा था राजनाथ सिंह जी ने अपने केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी की पीठ थपथपाते हुए राजनाथ सिंह जी का रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में मोदी सरकार के होते हुए कोई भी आतंकी घटना या हिंसा नहीं हुई है, दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो ऐसा लगा कि क्या कश्मीर को आप भारत से अलग करके देख रहे हैं? क्या कश्मीर इस भारत का हिस्सा नहीं है? आपने ये बयान कैसे दे दिया कि मोदी सरकार के होते हुए इस देश में कोई आतंकी हमले नहीं हुए? पुलवामा 40 हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, गलवान वैली में 20 जवानों को शहीद कर दिया गया। चीन ने अभी वीडियो जारी किया है, शर्मसार है, सरकार मुंह नहीं खोल पा रही कि ये क्या है। कहिए ये झूठा है, कहिए ये फर्जी वीडियो है, कह दीजिए ये हमारे जवान नहीं है जिन्हें पाकिस्तान ने बर्बरता से मार के वीडियो भी हाल ही में जारी किया और आपको बेनकाब किया, जो कहते कोई गुस्सा नहीं है।
और राजनाथ सिंह जी ने कह दिया उरी, नारगोटा, पठानकोट, गलवान वैली, पुलवामा, ये तो आप ही के होते हुआ राजनाथ सिंह जी। और कितनी बेशर्मी से आप निंदा मंत्री एक निंदा करके कहते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आपकी आवाज